5 पॉइंट्स जो कि एक ऑनलाइन सेलर को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, देखिए एक सेलर को शुरुआत में कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी से बिजनेस की शुरुआत करे। देखिए अगर आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट का बिजनेस होता है तो उस केस में आप उसी प्रोडक्ट कैटेगरी को एक्सप्लोर करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी पकड़ो। देखो अगर आप उसी प्रोडक्ट कैटेगरी को एक्सप्लोर करोगे ना तो शुरुआत में आपको बहुत एडवांटेजेस होते हैं। एक तो आप अपने फैमिली में ही अपने पेरेंट्स से या फिर अपने सिबलिंग से उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो, उस प्रोडक्ट की मार्केट के बारे में पता कर सकते हो। अगर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बिकता तो ऑलरेडी उसके ऑफलाइन में सेल चल रही है तो उससे दिक्कत नहीं होती है, आपको उस प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइसिंग मिल जाती है। तो अगर ऐसा है आपके केस में तो आप वही प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करो जो कि आपकी फैमिली में बिजनेस जिसका रन होता हो। और अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता है तो आप देखो आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में कोई किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता हो तो आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी से शुरुआत करो, ठीक है ना। देखो शुरुआत में किसी प्रोडक्ट कैटेगरी का सपोर्ट मिल जाता है ना हमें किसी के थ्रू तो काफी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, हमें रेट्स अच्छे मिल जाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक ऑफलाइन मार्केट है जहां पर हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बिका है तो कहीं ना कहीं काफी एडवांटेज मिलते हैं, इसलिए आप उसी प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रेफरेंस दो। लेकिन इन केस अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट कैटेगरी आपके नहीं समझ में आती तो फिर आप देखो आपकी जहां भी रहते हो उस एरिया के आसपास किस चीज की ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहां पे प्रोडक्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता हो, आप वैसे प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करो। एक बात बस ध्यान रख लेना, जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी आप फाइनल करते हो उस प्रोडक्ट कैटेगरी की जो प्राइसिंग है आप थोड़ी एडवांस में करके रखना। मैं वैसे आगे आपको बताऊंगा कि आपको प्राइसिंग कैसे करनी है, लेकिन आप ये समझो ना, आपको पता होगा जब आप मार्केट प्लेस पे कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो वहां पे उन लोगों की कमीशन शिपिंग वगैरह इन्वॉल्व रहती है, कुछ फीस लगती है। तो ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट का प्राइस आपने रखा वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट घटकर आपको मिलता है। तो थोड़ी बहुत आप कैलकुलेशंस एडवांस में कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने प्राइस पर आप बेचने वाले हो, कितना आपको बैंक में मिलेगा और उतने प्राइस पर आपको पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा। और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन वो कितने प्राइस पे बेच रहे हैं। अगर आप उनके नजदीक हो या कम हो तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो, लेकिन अगर आपका प्राइस काफी ज्यादा जा रहा है उनसे तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा, ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस नीड्स टाइम एंड पेशेंस। शुरुआत में ही अगर आप सोचो आपने प्रोडक्ट डाला आपका प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मिनिमम आज की तारीख में 5-6 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आपको इस बिजनेस में एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे आने लगेंगे तो आपको मिनिमम 5-6 महीने का पेशेंस रखना है। उससे पहले आपको जज नहीं करना है कि आप सही जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, भले ही आप डे 1 में कोई भी स्टाफ हायर नहीं करो क्योंकि शुरुआत में आपके कोई ऑर्डर नहीं है तो आप शुरुआत में खुद से ही मैनेज कर रहे हो, लेकिन अगर एक बार आपके कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, मान के चलिए 10 ऑर्डर ही पर डे आ रहे हैं, तो उस केस में आप एक स्टाफ रख लो, वरना आप अकेले अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो काफी हेक्टिक और मोनोटोनस हो जाएगा। तो एक स्टाफ को रखो जिससे कि वो आपके ऑपरेशंस को संभालने लगे और आप अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ाने पर फोकस करो। फोर्थ पॉइंट, देखिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो रिटर्न इस बिजनेस का पार्ट है, तो कभी भी रिटर्न से घबराओ नहीं। देखो बिजनेस करोगे 10 पैकेट जाएंगे तो डेफिनेटली 2-3 वापस भी आएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना यार ये रिटर्न आ गया तो क्या होगा, आपको ये नहीं सोचना कि रिटर्न में डैमेज आ गया तो क्या होगा। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जैसे आपने शार्क टैंक पे ही देखे होंगे, बोट है, मामा अर्थ है, ये लोग सब अपना बिजनेस ऑफलाइन भी कर रहे हैं ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी इनके ऑनलाइन रिटर्न्स नहीं आते होंगे, खूब रिटर्न्स आते होंगे। लेकिन बिजनेस में जो मैटर करता है ना वो प्रॉफिट मैटर करता है कि एट द एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ ईयर आपने कितना कमाया। रिटर्न आ रहे हैं, डैमेज रिटर्न आ रहे हैं, नुकसान लग रहा है, वो मैटर नहीं करता। महीने के अंत में या साल के अंत में आपको कितना बचा, कितना प्रॉफिट हुआ, वो मैटर करता है। तो उसी पर आपको ध्यान रखना है, एक एक प्रोडक्ट डैमेज आने पर आपको परेशान नहीं होना है। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंट मैनेजमेंट फ्रॉम डे 1। आने वाले वीडियोस में वैसे तो मैं ही आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस जो है ना, वैसे तो कोई भी बिजनेस अकाउंट मैनेजमेंट मांगता है, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस तो डे 1 से खास तौर पर अकाउंट मैनेजमेंट मांगता है। मतलब जो ऑर्डर आप डिस्पैच कर रहे हो उसका एक एक्सेल शीट में ट्रैक रखा करो, मंथली बेसिस पे टाइमली रिटर्न फाइलिंग करा करो, अपने बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल किया करो,
मतलब ये चीज बहुत जरूरी है जो कि टाइमली हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में बहुत लीनियंटली काम कर रहे हो और साल के अंत में जब आपकी आईटीआर वगैरह फाइल हो रही है तब आप उस वक्त एकदम इकट्ठा पूरे साल के अकाउंट्स देख रहे हो। ऐसा करोगे तो काफी हेक्टिक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा पेमेंट्स वगैरह सब ऑर्डर्स के मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। तो इसलिए अकाउंट मैनेजमेंट आपको डे वन से करना है। ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ अगर आप टाइमली नहीं करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है। तो इसलिए अकाउंट मैनेजमेंट आपको करना है। और इसके अलावा एक बोनस पॉइंट जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा, जब भी मैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस की बात करता हूं तो इसका मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ मैं मार्केट प्लेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की बात कर रहा हूं। कभी भी अपना बिजनेस सिर्फ इन मार्केट प्लेस तक रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि अगर आप इन मार्केट प्लेस तक रिस्ट्रिक्ट रहोगे तो एक टाइम पीरियड जरूर आएगा कि आप बहुत अच्छा करोगे परफॉर्मेंस, और दूसरा टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आपका परफॉर्मेंस एकदम जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अपना बिजनेस इन मार्केट प्लेसेस के अलावा व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट से भी करने का दिमाग में सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि डे वन से आप इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाओ, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, वेबसाइट, इन 3 चैनल्स को भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी ज्यादा आपकी सेल आ सकती है। इस चैनल पर मैं आपको हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन सेल लानी है इन अलग अलग चैनल्स के थ्रू। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आपको समझ में 5 ही पॉइंट्स आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू एंड राधे राधे।